राकेश के होटल में काम करता है। लंबे समय से काम करने के कारण सुधांशु के राकेश के परिवार से अच्छे संबंध बन गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर अचानक से उनके रिश्ते की बागडोर टूट जाती है। सुधांशु और राकेश की बहन हेमा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। सुधांशु, तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया है? भैया, हमसे भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। माफी? अब हमसे किस बात की माफी मांग रहे हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, जिस परिवार ने तुम्हें रहने का, खाने का दिया, सब कुछ दिया, उसी परिवार के साथ तुमने ऐसा किया। माँ, इनको कुछ मत बोलिए, अब सब गलती मेरी ही है। मैंने ही जिद की थी इनसे शादी करने के लिए। वाह, बहुत अच्छा किया है। तो फिर शादी के लिए यहाँ क्यों आई है? तू अपनी जिद से शादी कर सकती है, लेकिन तेरे जिद के कारण हम इस शादी को नहीं मान सकते। माँ, जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। जाओ। रुको, इस महीने के पैसे ले लो और निकलो। और कल से तुम्हें होटल में काम करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ढंग का कोई काम ही नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है वो दूसरे राज्य में है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए बचे हुए पैसों से घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें? कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। मजाक कर रही हो तुम देख रही हो कि जहाँ खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है वहाँ बिजनेस कर लो। तुम इतनी जल्दी उम्मीद क्यों छोड़ देते हो? पता है, भैया के होटल में जो पानी पूरी बनता था वो मैं और माँ मिलकर बनाते थे। अब मैं अपने घर से बनाया करूँगी और तुम एक ठेला लेकर उसे बेचने जाना, और बेचने का अनुभव तो है ही तुम्हारे पास। फिर उन्होंने फैसला किया कि इधर उधर काम ढूंढने की बजाय थोड़े बहुत पैसों से पानी पूरी बेचना शुरू करेंगे। अच्छा हेमा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है? क्यों? शादी के बाद लड़कियां कितनी खुश रहती है, लेकिन मैं हूँ कि तुम्हें दुख के अलावा और कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब मेरा प्यार झूठा है? मुझे अफसोस करना चाहिए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ओह, समझ गई। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसी वजह से तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो ना? मेरे लिए तुम्हारा सारा प्यार खत्म हो चुका है। अरे दत्त, कुछ भी कहती रहती हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म क्यों होगा? बढ़ता ही जा रहा है ये तो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं हेमा, तुम मेरे दिल के एक कोने में नहीं पूरे दिल में बसी हो। रहने दो, बहुत ही प्यार उमड़ रहा है। अब जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। इस तरह दोनों सुबह पानी पूरी बनाते हैं और शाम को सुधांशु बेचने जाता है। सुधांशु बाजार के पास ही अपना ठेला लगाता और पानी पूरी बेचता। हर दिन उनकी बनाई सारी पानी पूरी बिक जाती थी, जिससे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। ये खबर हेमा के भैया तक पहुंच जाती है। हर दिन की तरह सुधांशु पानी पूरी बेच रहा था। दूसरी तरफ से दूर से राकेश आ रहा था। वो भी पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार की तरफ ही आ रहा था। सुधांशु के ठीक बगल में अपना ठेला आकर वो लगा देता है।
आइए भैया, इधर आइए। 10 रुपए में 6 पानी पूरी। खाइए खाइए और घर भी ले जाइए। आइए भैया, इधर आइए, वेलकम ऑफर। 10 रुपए में 8 पानी पूरी खाकर जाइए। 8 पानी पूरी, आइए आइए। देखिए भैया, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इसमें हम दोनों का नुकसान है और किसी का नहीं है। आप हमारी रेट इतनी कम क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका और मेरा नुकसान और किसी का नहीं है। मेरी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हें मुझे जो दुख पहुंचाना है उससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। अगर तुम्हें परेशानी है तो अपनी जगह क्यों नहीं बदल लेते? हाँ, मतलब मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर पानी पूरी बेच रहा हूँ। मेरे सभी ग्राहक बंधे हुए हैं और आप मुझे जगह बदलने के लिए कह रहे हैं। देख, वो सब मुझे नहीं पता। अब से मैं यही ठेला लगाऊंगा और तुमसे कम दाम पे पानी पूरी बेचूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा कमाता है। नहीं, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर ये इसी तरह करता रहा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। शाम को सुधांशु घर जाकर सारी बात हेमा को बताता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर हेमा सुधांशु से कहती है, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हारे भैया गुस्से में सब कर रहे हैं। हाँ, तुम देखना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी अच्छा होगा मैं पानी पूरी बेचना बंद कर दूं। तुम पानी पूरी बेचना क्यों बंद करोगे? इससे अच्छा तुम बाजार में कहीं और जाकर अपना ठेला लगा लो। मैं तुम्हें एक स्पेशल मसाला बना दूंगी, वो तुम आलू में मिला देना और नाम देना स्पेशल पानी पूरी। देखना, सबको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, जिसे खाकर किसी को ज्यादा पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मैं भैया से प्रतिस्पर्धा करके पानी पूरी बेच करके घाटा तो उठाना बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हें प्रतिस्पर्धा करके पानी पूरी बेचने की कोई जरूरत नहीं। मैं जाती हूँ, स्पेशल मसाला जाकर बना देती हूँ। अगले दिन सुधांशु अपनी पानी पूरी का ठेला उस जगह पर ना लगाकर कहीं और लगाता है। आओ भैया, आओ बहन, जल्दी आओ। स्पेशल मसाला से बनी पानी पूरी खाकर जाओ। आओ आओ। लाइए, दीजिए तो भैया, देखो तो कैसा स्पेशल पानी पूरी है। एक बार खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। सच में ये तो स्पेशल पानी पूरी है, स्पेशल। मैं ना आपके पास रोज आऊंगी आपका ये स्पेशल पानी पूरी खाने, ठीक है? इसके बाद सुधांशु के ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है, जबकि राकेश के ठेले पर भीड़ धीरे धीरे कम होती जाती है। दूर से सुधांशु के ठेले पर इतने सारे लोगों को देखकर राकेश को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो सुधांशु ने देखा कि पानी की कई बोतल खाली हो चुकी है। नहीं, अभी ग्राहक नहीं है। जाता हूँ, जाकर नल से 2 बोतल पानी भर कर लाता हूँ। निकालता हूँ तुम्हारे स्पेशल पानी पूरी से स्पेशल मसाले अभी निकालता हूँ। जब ये मिर्ची पाउडर आलू के मसाले और पानी पूरी के साथ मिल जाएगी तो और भी स्पेशल हो जाएगा। बहुत ही तीखा है ये तो। पूरा का पूरा मुंह जल रहा है मेरा। अरे यही है क्या तुम्हारी स्पेशल पानी पूरी? मेरा तो पूरा मुंह बुरी तरह जल रहा है। ये क्या कह रहे हो? इतने लोगों ने खाया, किसी को तीखा नहीं लगा और आपको तीखा लग रहा है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये तो खुद ही खाकर देख लो। पूरा मूड खराब कर दिया, मुंह जल रहा है रे। क्या करूं मैं? सच में ये पिचका तो बहुत ही तीखा है, लेकिन ये कैसे हुआ?
सोच रहा हूँ अब से घूम घूम कर पानी पूरी बेचूंगा। कुछ दिन बाजार में बैठूं वही अच्छा होगा। तो तुम ऐसा ही करो। और मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या सोचा है तुमने? अब से मैं घर के सामने ही पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। मुझसे कई लोगों ने आकर कहा है कि वो हमारी स्पेशल पानी पूरी खाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद सुधांशु सड़क पर घूम घूम कर पानी पूरी नहीं बेचता। कुछ दिन बेचने के बाद सुधांशु की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनके स्पेशल पानी पूरी मसाला सभी को पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ घर के सामने हेमा की पानी पूरी भी खूब बिकती है। भैया, क्या बात है? आप इस भरी दोपहर में यहाँ पर इस तरह से आकर क्यों बैठे हुए हैं? मुझे माफ कर दो बहन। तुम लोगों से दुश्मनी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी बहन। जब सुधांशु होटल में था तब मुझे कोई चिंता नहीं थी। तारीफ के अलावा मेरे होटल में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और आज तुम लोगों से बदला लेने के लिए होटल जाना लगभग बंद कर दिया मैंने। होटल का कर्मचारी पैसे बचाने के लिए बासी सड़ा हुआ खाना देते थे, जिसे खाकर कुछ लोग फूड पॉइजन का शिकार हो गए हैं और गुस्से में उन्होंने होटल को तहस नहस कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और माँ से क्या कहूँगा। सब खत्म हो गया अब तो। मैं मेरी माँ से क्या कहूँगा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, ना ही पैसा और ना ही इच्छा। आप सबके आशीर्वाद से हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, बस उन्हीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रेम की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम दोनों को पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ही खुश रहो। तुम्हारा प्यार हमेशा अमर रहे।